हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, सिविल कोर्ट प्यून के री एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज इस 30 में से कितना आप लोग सही कर पा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए अपना आंसर कमेंट करिएगा। 71 से 100 तक का सवाल होगा इसमें। तो क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स, तत्सम शब्द का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं और इसमें जो तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है आग, क्योंकि आग का अगर तत्सम शब्द पूछा जाए तो अग्नि होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? अग्नि होता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द इस बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत के मूल शब्द से बने होते हैं। जैसे आपका ऑप्शन डी में विकर्षण लिखा गया है, तो विकर्षण यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा, 73 नंबर सवाल से आंसर करना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से फ्रेंड्स आपका क्षेत्र होगा। क्या होगा? क्षेत्र यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। और इसके अलावा रीति, क्षमा और घटना जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सवाल में है कि दो अक्षरों के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे क्या कहते हैं। तो दो अक्षर या दो वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है, वाकजाल का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, वाकजाल का होता है वाक जोड़ जाल। बी ऑप्शन राइट होगा और ये व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का प्रतिदिन मैराथन क्लास भी होता है रात 8 बजे। तो रात 8 बजे के लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पर डिटेल डिस्कशन में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल 76 है। लिखा है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। तो अगला सवाल 77 है। लिखा है, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, इसका अभिप्राय क्या है। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, तो इसका मतलब है कि अयोग्य से कहना। सी ऑप्शन। अगला लिखा है कि इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, क्रिया विशेषण से यहाँ पर शीघ्रता बना हुआ है, क्योंकि शीघ्रता में आपका फ्रेंड्स जो क्रिया है वो शीघ्र है। क्या है? शीघ्र। तो शीघ्र क्रिया से क्रिया विशेषण जो बना है शीघ्रता, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। लिखा है, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा की पहचान करिए। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम से बना हुआ जो है वो है अपनापन, क्योंकि यहाँ पर अपनापन बना है अपना से, तो अपना यहाँ पर सर्वनाम है और अपनापन इससे बना भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल 80 है। लिखा, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो फ्रेंड्स, हमें ऑप्शन सी लिखना होगा। उन्हें शब्द जो है वो अन्य पुरुषवाचक में आते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो पुरुषवाचक से संबंधित यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। वह अवश्य कल कार्य से अजमेर गया है, तो वह शब्द यहाँ पर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल 82। लिखा, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है। विशेषण से रहित वाक्य यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। थोड़ा खाओ खूब बचाओ, यहाँ पर ये क्रिया का बोध करा रहा है। यहाँ पर क्रियाएं यूज हुआ है, ना कि विशेषण। जबकि अन्य ऑप्शन में आपका पिछला विशेषण है, दूसरे ऑप्शन में कम विशेषण है, तीसरे में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्या है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो राइट आंसर डी होगा। चलिए 83 देखिए। लिखा, ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए, इनमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक होगा। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ दिया गया है
तो इसके लिए हम संप्रदान कारक करेंगे, क्या होगा, संप्रदान कारक, राइट आंसर सी होगा। ठीक है। और अगला सवाल 84, निम्न में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग है। एक पर्याय पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग होता है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ग्रंथ होता है। कौन सा ऑप्शन, बी होगा ग्रंथ। अगला सवाल है कि किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो 2 से अधिक जो आपका उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है अव्यवस्था में, क्योंकि इसमें अ, वी और अव, ये यहाँ पर फ्रेंड्स 3 उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, तो 2 से अधिक कहना है तो अव्यवस्था होगा राइट आंसर में। चलिए अब देखिए अगला सवाल 86 से 86 में लिखा है कि किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है। ला उपसर्ग इनमें नहीं है तो लालसा होगा, क्योंकि लालसा फ्रेंड्स इसका मूल शब्द जो होता है वो लालच होता है। इसका मूल शब्द लालच होता है, इसमें आपका ला उपसर्ग का प्रयुक्त नहीं हुआ है, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दोनों का प्रयुक्त यहाँ पर करना होगा व्यंजित में। क्या होगा, व्यंजित। वी इसमें उपसर्ग है, जबकि इत यहाँ पर क्या होगा, प्रत्यय होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला लिखा है कि किस विकल्प में ला प्रत्यय युक्त शब्द है। तो 88 का राइट आंसर सी होगा नवल। नवल में फ्रेंड्स ला प्रत्यय युक्त शब्द है। अगला लिखा है इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, पहचान करिए। तो तत्पुरुष समास होगा तुलसीकृत, क्योंकि तुलसीकृत का मतलब होता है तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा रचित, जो कि तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन 90 है, लिखा है किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व समास कहते हैं कि जिसका दोनों ही पद प्रधान होता है, जिसका दोनों पद प्रधान होता है, जैसे आपका माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन, ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर द्वंद्व समास होंगे, लेकिन परम पिता आपका द्वंद्व समास नहीं है, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला सवाल लिखा है कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जो आप से आप उत्पन्न होता है उसे सहजात कहते हैं, तो नहीं, इसे सहजात नहीं कहते हैं, बल्कि इसे स्वतः उत्पन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतः उत्पन्न, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे गए थे, आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल 92 होगा, लिखा है दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। तो 92 का फ्रेंड्स सी ऑप्शन करना होगा, हर एक लाभ में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, जिसे दीर्घ सूत्री कहते हैं। 93 में है कि अशुद्ध शब्द छाड़िए, इनमें अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए ज्योत्सना यहाँ पर लिखना क्या है, अशुद्ध है, तो राइट आंसर इस सवाल का सी करना होगा। क्वेश्चन 94 है, लिखा है सही शब्द छाटिए। 94 में सही शब्द प्रागैतिहासिक लिखा है, प्रागैतिहासिक लिखना बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी के मानक यानी शुद्ध रूप में लिखिए। ठीक है, हिंदी के मानक या शुद्ध रूप में कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो 95 का ए ऑप्शन ही सही है, अपना रास्ता ठीक है। ठीक है, अपना रास्ता ठीक है। बी ऑप्शन में कृपया वापस लौटो जाओ, तो वापस और लौटना दोनों एक साथ लिखना यहाँ गलत है। सी ऑप्शन में कर्ता के रूप में मेरे को लिखना गलत है। ठीक है, वह शहर गए नहीं गया होना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन 96 है, लिखा कौन सा वाक्य अशुद्ध है यानी कि गलत है। तो गलत आपका बी ऑप्शन में है, वह बुरे आदमी नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो वह बुरे आदमी लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए वह बुरा आदमी नहीं है, राइट आंसर बी होगा। चलिए 97 है, निम्नलिखित में से दो पर्यायवाची शब्द लिखिए और गलत युग्म का चयन करिए। कौन सा गलत युग्म लिखा गया है। तो मोक्ष का लिखा है निर्वाण और मुक्ति, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही लिखा है। बी ऑप्शन में आरण्य का वन और आनंद, वन तो सही है लेकिन आनंद गलत है, क्योंकि आनंद जो होता है ये मुख का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए गलत हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए राइट आंसर बी करना ही होगा। क्वेश्चन 98 है, निम्न में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन सरसी जो लिखा है
ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी अन्य सभी अपागा, पैवसनी और तटनी ये सभी नदी के पर्यायवाची होते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से सही विलोम शब्द का चयन करें। कौन सा सही विलोम शब्द दिया गया है? पहला ऑप्शन आकर्षण का विकल्प लिखा है। ये बात तो परफेक्ट है, 100% सही है कि आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण होता है। और आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, लिखा है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन में निहित का विहित लिखा है, दूसरा में मृषिन का रुच लिखा है, तीसरा में श्रांत का क्लांत लिखा है और डी ऑप्शन में वैमनस्य का सौमनस्य लिखा है। चलिए फटाफट कमेंट करिएगा इस सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें, रात 8 बजे लाइव सेशन होता है, ज़रूर जुड़िए। और भी कई अन्य प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, तो अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।